हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगामी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। पहले गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर महात्मा गांधी जी थे। अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए थे जो कि हर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो आंदोलन चलाया था इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में, दलित आंदोलन 1933 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाए थे। ये इनके महत्वपूर्ण आंदोलन थे, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे, कौन थे ये? अमजद अली खान। अमजद अली खान ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। भारत में तेल के कुएं असम राज्य में पाए जाते हैं और असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था? तो ये हुआ था 1973 से 1973 ईस्वी के बीच में। 1973 से 1974 वर्ष के बीच में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? तो ये भारत एक गणराज्य बना 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग खालिस्तान द्वारा अधिकृत है, तो ये किसके द्वारा अधिकृत है? जल। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है, तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? ये दिया जाता है फिल्म क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? तो ये कौन सा अधिकार कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? तो ये है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है वो जबलपुर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पगारा बांध इस जगह में स्थित है, तो पगारा बांध कहाँ पर स्थित है? ये है मुरैना में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु अमरदास जी। अगर हम पहले गुरु की बात करें तो गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे, और इसके जो दूसरे गुरु थे सिखों के, गुरु अंगद देव जी। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी। चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। छठवें गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह जी। सातवें गुरु थे गुरु हरराय जी। आठवें गुरु थे गुरु हरकिशन साहिब जी। नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु थे, जो लास्ट गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी। तो फ्रेंड्स, इसकी इन गुरुओं के नाम आपको क्रम से याद करना होगा, हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो उदयगिरी की गुफाएं जो है वो विदिशा में है, मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, तो ये कब किया गया था? 1951 में। मध्य प्रदेश के पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है कब? 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को, तो भारत के उपराष्ट्रपति को राज्य और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो किन जिलों से नहीं गुजरती कर्क रेखा? ये नहीं गुजरती है इंदौर और बालाघाट से। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है, जिनको आपको याद रखना होगा। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि जो 14 जिले हैं, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये 14 जिले हैं, मध्य प्रदेश के ये 14 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है? तो ये है, इसका जो राइट आंसर है वो है नाभिकीय ऊर्जा। अगर हम देखा जाए तो पवन चक्की, सौर सेल और ज्वारीय शक्ति यह नवीकरणीय स्रोत है। इन्हें फिर से क्या किया जाता है, क्या रिपीट किया जा सकता है? या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम को खालिस्तान के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी, तो ये कब मिली थी आरटीआई को? 15 जून 2005 को। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में कृषि अवशेषों से सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट स्थित है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा? तो ये प्रधानमंत्री थे हमारे पहले जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा। और यह प्रधानमंत्री रहे सन 1947 से लेकर 1964 के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन है? तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? 370। फ्रेंड्स, अभी एट प्रेजेंट 370 हट चुका है और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है गुजरात। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक थे? तो किस क्षेत्र के थे? मैसूर के। टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के क्षेत्र के शासक थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उज्जैन और ओमकारेश्वर में। मध्य प्रदेश के उज्जैन और ओमकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन और ओमकारेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन है, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो था बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला हुआ है? तो सुंदरवन जो फैला हुआ है वो बांग्लादेश में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे? तो ये थे हमारे ग्वालियर जिले से। तानसेन जी हमारे ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से थे। और ग्वालियर जिले की बात करूं तो यहाँ पर रूप सिंह स्टेडियम है, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम है, जहाँ से सचिन तेंदुलकर जी ने अपना पहला पहला जो शतक बनाया था, अपना पहला दोहरा शतक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थान खालिस्तान के समीप है। तो किसके समीप है? ये अमरकंटक के। सोन नदी का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में। मुंबई में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र नदी का। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वहां इसे यरलुंग तसंग पो कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित निम्नांकित में से किस भवन ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आका का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है विधान भवन के लिए। विधान भवन के लिए मध्य प्रदेश में स्थित विधान भवन के लिए वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खा पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन, विश्व में बैंकों शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो ये है हमारे भारत में। भारत में जो है बैंकों की शाखाओं की सर्वाधिक संख्या है विश्व में। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपने इसके जो प्रीवियस पार्ट जाके नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए, उसमें भी मैंने पूरे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसमें से एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है और आगे आने की संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।